श्रीमद् भागवत चतुर्थ स्कंद दक्ष कन्याओं की संतति का वर्णन। चतुर्थ स्कंद में कुल 31 अध्याय हैं। इस अध्याय में मनु महाराज के वंश का वर्णन है। मनु एवं संत रूप के 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद तथा 3 कन्याएं आकुति, देवहूति और प्रसूति हुई। मनु ने अपनी तीसरी कन्या प्रसूति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति से किया तथा उनकी विशाल वंश परंपरा सारी त्रिलोकी में फैली हुई है। दक्ष और प्रसूति से सुंदर नेत्रों वाली 16 कन्याएं उत्पन्न हुई और दक्ष ने उनमें से 13 धर्म को, 1 अग्नि को, 1 समस्त पितृगण को और 1 शंकर को ब्याह दी। धर्म की पत्नियों के नाम हैं श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, ह्री और मूर्ति। इन पत्नियों में से प्रत्येक से धर्म का एक पुत्र हुआ। श्रद्धा का विवाह धर्म के साथ हुआ। इनसे जो पुत्र हुआ उसका नाम है शुभ। श्रद्धा धर्म के साथ जुड़ने लगी तभी वह शुभ होगी। धर्म में श्रद्धा ही जीवन में शुभ फल दे पाएगी। कोरी श्रद्धा या जगत की पदार्थों के प्रति श्रद्धा रखने से जीवन सार्थक नहीं बन पाएगा। दक्ष की दूसरी पुत्री मैत्री का विवाह भी धर्म के साथ हुआ। इनसे जो पुत्र हुआ उसका नाम है प्रसाद। प्रसाद यानी प्रसन्नता। मैत्री धर्ममय होगी, धर्मानुकूल होगी तो ही प्रसन्नता जन्मेगी, तभी प्रसन्नता का उदय होगा। यदि मैत्री का संबंध छल, कपट, स्वार्थ से होगा तो मैत्री आनंद की जगह कलह, क्लेश, कष्ट देगी। कितना सुंदर रूपात्मक विवेचन प्रस्तुत किया है भागवत का श्री व्यास जी ने। दक्ष की तीसरी पुत्री है दया। दया का विवाह जब धर्म से होता है तो उनसे अभय नाम का पुत्र उत्पन्न होता है। धर्म का आश्रय लेकर जो दया की जाएगी वही वास्तव में दया पाने वाले व्यक्ति को अभ्यता प्रदान कर पाएगी। धर्म विहीन दया सामने वाले को दीन बनाती है और उसके सम्मान को ठेस पहुंचाती है। दक्ष की चौथी पुत्री शांति का विवाह धर्म के साथ होने से जो पुत्र हुआ उसका नाम है सुख। कानून, भय, आतंक के द्वारा भी शांति स्थापित की जाती है, पर यह शांति सुख नहीं देती। केवल वही शांति दी ही सुख दे पाएगी जो धर्म के माध्यम से प्राप्त की गई हो। धर्म के द्वारा स्थापित शांति ही समाज में सुख चैन ला पाएगी। दक्ष की 5वीं पुत्री तुष्टि का विवाह धर्म से हुआ और उनसे जो पुत्र हुआ उसका नाम है मोद अर्थात आनंद। कितना सुंदर रूपक है। जब व्यक्ति के जीवन में धर्म के माध्यम से संतुष्टि आएगी तभी व्यक्ति आनंद प्राप्त कर सकेगा। केवल भौतिक संतुष्टि से आनंद का जन्म नहीं हो सकेगा। 6वीं कन्या है पुष्टि। उनके पुत्र का नाम है अहंकार अर्थात गर्व। पुष्टि का अर्थ है वृद्धि, अभ्युदय। जब किसी व्यक्ति, समाज या राष्ट्र के वैभव में वृद्धि होती है, उसमें समृद्धि आती है और वह धर्म के मार्ग से आती है, ईमानदारी से आती है, तो उसमें गौरव का उदय होता है। ऐसा व्यक्ति या राष्ट्र गौरवान्वित होता है। उसके गौरव, गरिमा, प्रतिष्ठा, कीर्ति, यश का प्रकाश चारों ओर फैलता है। दक्ष की 7वीं कन्या है क्रिया। क्रिया का विवाह धर्म के साथ होता है तो योग का जन्म होता है। केवल धर्ममय क्रिया ही योग उत्पन्न कर सकेगी और इसी योग से व्यक्ति परमात्मा से जुड़ सकेगा। धर्ममय कार्य योग बन सकता है। 8वीं कन्या है उन्नति। उन्नति और धर्म के ऐक्य से जो पुत्र हुआ उसका नाम है दर्प। यहाँ दर्प का अर्थ अहंकार नहीं है, दर्प का अर्थ उत्साह है। मनुष्य की उन्नति में जब धर्म का साथ होता है तो उस उन्नति से उसका उत्साह वर्धन होता है। ऐसा व्यक्ति संसार के कल्याण के कार्यों में रुचि लेता है, अपनी संपत्ति को समाज सेवा में लगाता है। धर्ममय उन्नति से ही व्यक्ति के जीवन का उत्थान होता है। 9वीं कन्या है बुद्धि। बुद्धि का विवाह धर्म के साथ हुआ तो उनका पुत्र हुआ अर्थ। अर्थ का तात्पर्य यहाँ धन से नहीं है।
बुद्धि जब धर्म के साथ संबंध होती है तो व्यक्ति में दिव्य अर्थ भाव जन्मता है। तब उसमें जीवन का अर्थ, उसका अभिप्राय, उसका उद्देश्य जानने हेतु जिज्ञासा जागती है और व्यक्ति अध्यात्म पथ पर अग्रसर होता है। ऐसा दिव्य रूपक, ऐसा दार्शनिक भाव केवल भागवत जैसा महान ग्रंथ ही प्रस्तुत कर सकता है। 10वीं कन्या है मेधा। मेधा का विवाह धर्म के साथ हुआ तो जो संतान जन्मी उसका नाम स्मृति। मेधा धर्म के साथ जुड़ेगी तभी मनुष्य को अपनी स्वरूप की सही स्मृति आएगी। 11वीं कन्या है तितिक्षा, आदर्श सहनशीलता। तितिक्षा का विवाह धर्म के साथ होता है तो क्षेम की उत्पत्ति होती है। व्यक्ति यदि कुशल चाहता है तो उसे धार्मिक होने के साथ साथ सहनशील भी होना चाहिए। सहिष्णु एवं धार्मिक व्यक्ति कभी भी कुशल क्षेम से नहीं रह सकता। 12वीं कन्या है ह्री अर्थात लज्जा। ह्री विवाह धर्म के साथ हुआ तो उसका पुत्र हुआ प्रश्रय अर्थात विनय सभ्यता। लज्जा सभ्यता की जननी है। लज्जा ना हो तो समाज में कोई मर्यादा ही ना रहे, लोगों का आचरण अमर्यादित पाशविक हो जाए। लज्जा का धर्म के साथ गठबंधन होगा तो विनय का आविर्भाव होगा और तभी सभ्यता का विकास संभव हो सकेगा। 13वीं कन्या है मूर्ति। मूर्ति का धर्म के साथ विवाह हुआ तो उससे नर नारायण जन्मे। मूर्ति पूजा की उपासना की द्योतक है। धर्म में उपासना होगी, धर्म की प्रतिष्ठा होगी तो नर नारायण स्वरूप हो जाएगा। धर्म के साथ जुड़कर ही सद्गुणों में निखार आता है। धर्म के साथ होने पर ही सद्गुण सुशोभित होते हैं। ऐसे योग से उत्पन्न दिव्य गुण संपन्न संतति ही समाज एवं राष्ट्र का उत्थान कर सकती है। कोरे गुण गंधहीन पुष्पों की तरह है जो केवल अपने रूप पर इठलाते हैं पर लोगों के हृदय में शांति और आनंद की खुशबू नहीं फैला पाते। भगवान शंकर और दक्ष प्रजापति का मनोमालिन्य। दक्ष ने अपनी प्रिय कन्या सती का विवाह भगवान शंकर के साथ किया। एक बार प्रजापतियों के यज्ञ में सब बड़े बड़े ऋषि, देवता, मुनि और अग्नि आदि अपने अपने अनुयायियों के साथ एकत्र हुए थे। उसी समय दक्ष प्रजापति ने उस सभा में प्रवेश किया। ब्रह्मा जी और शंकर जी के अतिरिक्त सभी ने उठकर उनका सम्मान अभिवादन किया। ब्रह्मा जी को प्रणाम कर दक्ष अपने स्थान पर बैठ गए। महादेव जी से आदर ना पाकर दक्ष उन पर बहुत कुपित हुए और उन्होंने शंकर जी को बहुत बुरा भला कहा, पर भगवान शंकर ने इसका कोई प्रतिकार नहीं किया और वो निश्चल भाव से बैठे रहे। इससे दक्ष का क्रोध बढ़ गया और उन्होंने महादेव जी को शाप दे दिया। नंदीश्वर को जब मालूम पड़ा तो उन्होंने दक्ष को शाप दे दिया। शंकर जी सभा से उठकर अपने निवास कैलाश पर चले गए। सती का अग्नि प्रवेश और दक्ष यज्ञ विध्वंस। कुछ समय बाद ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापतियों का अधिपति बना दिया। इससे उनका गर्व और बढ़ गया। दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें शंकर जी को छोड़कर सभी देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया। पत्नियों सहित सभी देवता एवं ऋषि विमानों में बैठकर दक्ष के यज्ञ में शामिल होने के लिए जा रहे थे। विमान कैलाश पर्वत के ऊपर से गुजरे तो सती को यह जानने की उत्सुकता हुई कि ये सब कहाँ जा रहे हैं। तब उन्हें मालूम हुआ कि उनके पिता दक्ष बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और उसी में सम्मिलित होने हेतु ये सब जा रहे हैं। तो सती ने शंकर जी से कहा वो भी अपने पिता के घर हो रहे यज्ञ में जाना चाहती है। इस बहाने अपने माता पिता भाई बहनों से मिल आएगी। शंकर जी ने कहा कि तुम्हारे पिता मुझसे रुष्ट हैं और इसलिए मुझे आमंत्रित नहीं किया है, अतः तुम्हारा भी वहां जाना उचित नहीं है। पर सती जब नहीं मानी और जिद करके जाने लगी तो शंकर जी ने अपने गणों को उनके साथ कर दिया। दक्ष के यहाँ सती जब पहुंची तो पिता ने उनकी उपेक्षा की। सती ने देखा कि सभी देवताओं के आगे भाग लगे हुए हैं और पर शंकर जी का भाग नहीं है। पति का अपमान सती से नहीं सहा गया और उन्होंने क्रुद्ध होकर अपना शरीर योगाग्नि में भस्म कर दिया। चारों ओर हाहाकार मच गया। शंकर जी को जब मालूम पड़ा तो उन्होंने वीरभद्र को भेजा
उन्होंने जाकर दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काट कर यज्ञ कुंड में डाल दिया। ब्रह्मा जी के साथ सभी देवताओं ने शंकर जी के पास जाकर क्षमा याचना की, उनकी स्तुति की और यज्ञ पूर्ण कराने हेतु विनती की। शंकर जी यज्ञ मंडप में आए, दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर लगाया। दक्ष ने शंकर जी से क्षमा मांगी, अधूरा यज्ञ पूरा हुआ। इस वृतांत से हमें यह संदेश मिलता है कि ससुर को अपने दामाद का अपमान भूल कर भी नहीं करना चाहिए। पत्नी को पति के समझाने पर ध्यान देना चाहिए। ससुराल में यदि पति को आमंत्रित नहीं किया गया है तो पत्नी को भी वहां नहीं जाना चाहिए। दक्ष ने शंकर जी को नहीं बुलाया था। ऐसी स्थिति में सती के पिता के घर नहीं जाना चाहिए था। ध्रुव आख्यान। इसके बाद मैत्रेय जी ने मनु महाराज के पुत्र उत्तानपाद की कथा का वर्णन किया। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। दोनों के एक एक पुत्र हुए। सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम और सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव। राजा उत्तानपाद सुनीति से अधिक स्नेह करते थे, सुनीति को सामान्य भाव से रखते थे। वास्तव में यह जीव ही उत्तानपाद है। गर्भ में जीव के पैर ऊपर और सिर नीचे रहता है और इसके मन की 2 वृत्तियां हैं, सुरुचि और सुनीति। जीव की रुचि संसार के भोग में अधिक रहती है, सुरुचि में नीति की और उसका झुकाव कम ही रहता है। सुनीति ब्रह्मा की ओर ले जाती है, सुरुचि पत्नी की ओर। भागवत कराने यहाँ अच्छा रूपक प्रस्तुत किया है। सुनीति को अंगीकारक जीव ब्रह्मा को अचल पद को प्राप्त कर सकता है, जबकि सुरुचि को गले लगाने वाला जीव संसार के जन्म मरण के चक्कर में ही पड़ा रहता है। एक बार महाराज उत्तानपाद राज सिंहासन पर बैठे हुए थे। उत्तम उनकी गोद में था, सुरुचि भी वहीं बैठी हुई थी। खेलते खेलते ध्रुव वहां पहुंच गए और उन्होंने भी राजा की गोद में बैठना चाहा। सुरुचि ने ध्रुव को राजा की गोद में बैठने से मना किया और यहाँ कहकर छिड़क दिया कि तू दासी पुत्र है, राजा की गोद में बैठने की पात्र नहीं रखती। यदि तुझे राजा की गोद में बैठने की इच्छा है तो भगवान की भक्ति कर और फिर मेरे गर्भ से जन्म ले। राजा कुछ नहीं बोले। ध्रुव को बहुत बुरा लगा। ध्रुव ने तो माँ सुनीति से कुछ नहीं कहा, किंतु जब दासियों ने उसे सारा घटनाक्रम मालूम हुआ तो वह बहुत दुखी हुई। सुनीति से ध्रुव से कहा कि तुम भगवान की भक्ति से सर्वोच्च पद प्राप्त कर सकते हो और उसी के लिए प्रयत्न करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। 5 वर्ष का बालक ध्रुव माँ की यह बात सुनकर राजमहल से निकल पड़ा और उसने वन की राह पकड़ ली। मार्ग में नारद जी मिले। उन्होंने ध्रुव को बहुत समझाया कि तप का मार्ग बहुत दुष्कर है, तुम अभी बालक हो, हट छोड़ दो और घर लौट जाओ। परंतु जब ध्रुव अपने प्रण पर अटल दिखा तो नारद जी ने उसे वृंदावन जाकर मधुवन में द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर तपस्या करने को कहा। वृंदावन में जाकर ध्रुव ने कठिन तपस्या की। भगवान ने प्रसन्न होकर ध्रुव को दर्शन दिया और कहा, मैं तुम्हें वह लोक देता हूँ जहाँ आज तक कोई नहीं पहुँचा है। मैं तुम्हें ध्रुव लोक देता हूँ। ध्रुव तुम घर जाओ, तुम्हारे पिता तुम्हें राज सिंहासन देकर वन को चले जाएंगे। तुम 36,000 वर्ष तक धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करोगे। तदंतर तुम संपूर्ण लोक के वंदनीय और सप्त ऋषियों भी ऊपर मेरे निज धाम को जाओगे, जहां पहुंच जाने पर फिर संसार में लौट कर नहीं आना होता। ध्रुव के वापस लौटने पर राज्यों में उनका भव्य स्वागत हुआ। राजा ने उन्हें राज सिंहासन पर आरूढ़ किया और स्वयं वन को चले गए। ध्रुव ने प्रजापति शिशुमार की पुत्री भ्रमिका के साथ विवाह किया। उससे उनके कल्प और वत्सर नाम के 2 पुत्र हुए। ध्रुव के भाई उत्तम का विवाह नहीं हुआ था। एक दिन शिकर खेलते समय उसे हिमालय पर्वत पर एक बलवान यक्ष ने मार डाला। ध्रुव ने जब भाई के मारे जाने का समाचार सुना तो वो एक विजय रथ पर सवार हो यक्षों के देश में जा पहुँचे। वहाँ उनको यक्षों के साथ बहुत भयंकर युद्ध हुआ। बहुत बड़ी संख्या में यक्ष मारे गए।
जब ध्रुव के पितामह महाराज मनु ने देखा कि ध्रुव निरपराध यक्षों के मार रहे हैं तो वो बहुत से ऋषियों को साथ लेकर वहां आए। उन सब ने ध्रुव को समझाया और युद्ध बंद करवाया। मनु महाराज ने समझाया कि बेटे ध्रुव, ये कुबेर के अनुचर यक्ष तुम्हारे भाई को मारने वाले नहीं हैं, क्योंकि मनुष्य के जन्म मरण का वास्तविक कारण तो ईश्वर है। ना चैते पुत्रक भ्रातुर हरणातरो धन दानुगा विसर्ग दान योस्तात पंचो दैव्यम ही कारणाम। परमात्मा ही संपूर्ण प्राणियों के अंतरात्मा, नियंता और रक्षक हैं, और वो ही अपनी माया शक्ति से युक्त होकर समस्त जीवों का सृजन, पालन और संहार करते हैं। अतएव ध्रुव, तुम अपने क्रोध को शांत करो। यह कहकर मनु जी ने ऋषियों सहित अपने लोक को चले गए। ध्रुव जी को क्रोध शांत हो गया और यह जानकर कुबेर जी उनके पास आए। उस समय यक्ष, चारण और किन्नर लोग उनकी स्तुति कर रहे थे। ध्रुव हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब कुबेर ने कहा, क्षत्रिय कुमार, तुमने अपने दादा के उपदेश से वैराग त्याग दिया, इससे मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। वास्तव में ना तुमने यक्षों को मारा है और ना यक्षों ने तुम्हारे भाई को। समस्त जीवों की उत्पत्ति और विनाश का कारण तो एकमात्र काल ही है। काल एव ही भूतानम प्रभुर प्याय भाव्यो। जब कुबेर जी ने ध्रुव से वर मांगने को कहा तो उन्होंने मांगा कि मुझे हरि की अखंड स्मृति बनी रहे। कुबेर ने ध्रुव को बड़े प्रसन्न मन से भगवत स्मृति प्रदान की। उनके देखते ही देखते कुबेर अंतर्ध्यान हो गए। ध्रुव अपनी राजधानी लौट आए और भगवती करते हुए त्याग पूर्वक राज्य का संचालन करने लगे। प्रजा उन्हें पिता के समान मानती थी। उन्होंने अनेक यज्ञ किए और 36,000 वर्ष तक पृथ्वी का शासन किया। तत्पश्चात अपने पुत्र उत्कल को राज्य सिंहासन सौंप दिया और यह सोचकर कि शरीर, परिवार, भूमंडल का राज्य आदि सभी काल के गाल में पड़े हुए हैं, वो बद्री का श्रम को चले गए और वहां भगवान के ध्यान में बैठ गए। अंत में ऐसा समाधि में लीन हो गए कि स्वयं की भी स्मृति नहीं रही। इसी समय ध्रुव ने आकाश से बहुत ही सुंदर विमान उतरते देखा। उसका दिव्य प्रकाश ऐसे फैल रहा था मानो पूर्णिमा का चांद उदित हुआ हो। उसमें से श्री हरि के पार्षद नंद और सुनंदन उतरे और उन्होंने ध्रुव जी के पास जाकर मुस्कुराते हुए कहा, हम भगवान विष्णु के सेवक हैं और आपको भगवान के धाम में ले जाने के लिए आए हैं। आपने अपनी भक्ति के प्रभाव से विष्णु लोक का अधिकार प्राप्त किया है, जो औरों के लिए बड़ा दुर्लभ है। परम ज्ञानी सप्तऋषि भी वहां तक नहीं पहुंच सकते। आज तक आपके पूर्वज और अन्य कोई भी वहां तक नहीं पहुंच सके। आज वहां चलकर विराजमान हो। भगवान श्री हरि ने यह श्रेष्ठ विमान आपके लिए भेजा है। ध्रुव जी स्नान ध्यान कर मुनियों को प्रणाम कर विमान पर चढ़ने को तैयार हुए। इतने में ही ध्रुव ने देखा कि काल मूर्तिमान होकर उनके सामने खड़ा है। तब वो मृत्यु के सिर पर पैर रखकर उस अद्भुत विमान पर चढ़ गए। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। भगवान के जो परम भक्त होते हैं वो मृत्यु से कभी भयभीत नहीं होते। वो तो मृत्यु पर पैर रखकर भगवत धाम को जाते हैं। मृत्यु उन्हें सहारा देती है, उनके लिए सोपान बनती है। भगवान के भक्त के समक्ष तो काल भी समर्पण कर देता है। अतः मनुष्यों को संसार में रहकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए। विमान पर बैठकर ध्रुव जी ज्यों ही भगवान के धाम को जाने को तैयार हुए, त्यों ही उन्हें अपनी माता सुनीति का स्मरण हो आया। वो सोचने लगे कि क्या मैं बेचारी माता को छोड़कर अकेला ही वैकुंठ धाम जाऊंगा। नंद और सुनंदन ध्रुव के हृदय की बात जानकर उन्हें दिखलाया कि देवी सुनीति आगे आगे दूसरे विमान पर जा रही है। उस दिव्य विमान पर बैठ के ध्रुव जी त्रिलोकी को पार कर सप्तऋषि मंडल से भी ऊपर भगवान विष्णु के नित्य धाम में पहुंचे। इस प्रकार उन्होंने अविचल गति प्राप्त की। ध्रुव जी की इस आख्यान के माध्यम से भागवत हमें संदेश देता है कि भक्ति लौकिक एवं पारलौकिक दोनों ही प्रकार के सुख एवं आनंद प्रदान करती है।
गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में भक्ति महिमा बताते हुए लिखा है, भक्ति सुतंत्र शकल सुख खानी, पर यह भक्ति बिना सत्संग के नहीं मिलती, बिनु सत्संग ना पावहि प्राणी। भागवत महापुराण हमें यह दिव्य सत्संग प्रदान करता है। मनुष्य में यदि श्रद्धा भाव हो, भागवत प्रेम, सच्ची निष्ठा हो, तो वह अपने घर को ही वन बनाकर भक्ति में मन लगा सकता है। ध्रुव की अनन्य भक्ति से केवल ध्रुव को ही विष्णु लोक नहीं मिला, उनकी माता सुनीति को भी विष्णु लोक मिला तथा पूरा कुल धन्य हुआ। एक भी भक्त यदि कुल में पैदा हो जाए तो पूरे कुल को तार देता है और पूरे परिवार का नाम उज्जवल करता है। श्री रामचरितमानस का यह दोहा इस बात की पुष्टि करता है, सो कुल धन्य उमा सुनु सुनु जगत पूज सुपुनीत, श्री रघुबीर परायण जेहि नर उपज विनीत। अतः प्रत्येक माता को सुनीति जैसा बनना चाहिए और सुनीति का अनुगमन करके अपने बालकों को अच्छे संस्कार देकर ध्रुव जैसा बनना चाहिए। ध्रुव जैसे भगवत भक्त एवं संस्कारवान बालक समाज में होंगे तो यह संसार ही विष्णु लोक बन जाएगा और भगवान भी अपना लोक छोड़कर यहीं निवास करने लगेंगे। ध्रुव का यह आख्यान संसार को सुंदर बनाने के लिए एक दिव्य भागवत संदेश है। ध्रुव वंश वर्णन प्रसंग में राजा अंग की कथा। विदुर जी के पूछने पर मैत्रेय मुनि ने ध्रुव वंश का वर्णन किया एवं राजा अंग का चरित्र सुनाया। ध्रुव के वन में चले जाने पर उनके पुत्र उत्कल ने राज्य सिंहासन को अस्वीकार कर दिया। तब मंत्रियों ने उनके छोटे भाई वत्सर को राजा बनाया। वत्सर का बहुत बड़ा वंश था। इस वंश में अंग नाम के एक राजा हुए। अंग का पुत्र वेन बहुत क्रूर एवं पापी था। अंग ने वेन को सुधारने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं सुधरा। फलतः महाराज का मन गृहस्थी से विरक्त हो गया और एक रात वो ऐश्वर्य भरे राजमहल से निकलकर वन को चले गए। जब मुनियों ने देखा कि पृथ्वी की रक्षा करने वाला कोई नहीं रह गया है तो उन्होंने वेन को राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। वेन बड़ा दुष्ट शासक सिद्ध हुआ। उसने राज में ढिढोरा पिटवा कर सारे धर्म कर्म बंद करवा दिए। मुनियों के समझाने पर भी जब वेन नहीं समझा तो उन्होंने उस पापी राजा को हुंकारों की गर्जना शक्ति से मार डाला। राजा जब निरंकुश, स्वेच्छाचारी एवं विधर्मी हो जाता है तो ऐसे समय में प्रजा का दायित्व बनता है कि वह ऐसे राजा को पदच्युत करने हेतु लोक सत्ता को जागृत करे। देश एवं समाज के हित में ऋषि सत्ता एवं लोक सत्ता राज सत्ता से ऊपर होनी चाहिए। भागवत का संदेश है कि राजा के ऊपर प्रजा का अंकुश होना चाहिए, जिससे कि वह नीति एवं मर्यादा का पालन करते हुए राज्य का संचालन करे और प्रजा की सुख सुविधा का ध्यान रखे। राजा पृथु का आख्यान। वेन के मार डालने के बाद राजा शासक विहीन हो गया। ब्राह्मणों ने पुत्रहीन राजा वेन की भुजाओं को मंथन किया। तब उससे स्त्री पुरुष का एक जोड़ा प्रकट हुआ। ऋषियों ने कहा, यह पुरुष यशस्वी पृथु नामक सम्राट होगा और स्त्री पृथु को अपना पति बनाएगी। इसका नाम अर्ची होगा। फिर वो बोले, पृथु के रूप में श्री हरि के अंश ने ही संसार की रक्षा के लिए अवतार लिया है और आर्ची के रूप में लक्ष्मी जी ही प्रकट हुई हैं। पृथु को राजपद पर आसीन किया गया। जैसे ही पृथु राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए, लोग उनकी जय जयकार करते हुए सम्मान के लिए दौड़ पड़े, स्तुति गान करने लगे, भेंट उपहार देने लगे। सत्कार, सम्मान एवं यशोगान करते हुए लोगों को देखकर पृथु ने सम्मान अस्वीकार कर दिया और सम्मान के लिए एकत्र लोगों को संबोधित करते हुए बड़ी सुंदर बात कही, जो कि आज के सत्ताधीशों के लिए गंभीर चिंतन का विषय है। पृथु का पूरा आख्यान राजनीतिज्ञों के लिए स्वाध्याय करने योग्य है। राजनीति शास्त्र के छात्रों एवं विद्वानों को भी इसका अध्ययन करना चाहिए। चतुर्थ स्कंद के 15वें अध्याय के श्लोक
22 से श्लोक 26 तक के 5 श्लोकों में पृथु ने उन बिंदुओं को बताया है जिसके आधार पर उन्होंने मानपत्र लेने से मना किया है। स्तुति से सत्ताधीश अंधे बन जाते हैं। सम्मान देने आए लोगों से पृथु ने पूछा कि मैंने अभी कुछ किया ही नहीं है, अभी तो राजा के पद की शपथ ही ली है, मेरी कार्य प्रणाली आपने देखी नहीं है, अभी मेरी कोई उपलब्धि नहीं है, तब फिर आप किस बात के लिए मुझे मानपत्र भेंट कर रहे हैं? यह उचित नहीं है, अतएव मैं इसे अस्वीकार करता हूँ। इतना उच्च आदर्श प्रस्तुत किया राजा पृथु ने। आज के राजाओं को इससे थोड़ी सीख तो लेनी ही चाहिए। पृथु कहते हैं, प्रभु हात्मनः स्तोत्रम जुगुत्सन्त्यपि विश्रुतः ह्रीमन्तः परमोदरः पौरुषम वा विर्गहृतम। जिस प्रकार लज्जाशील उदार पुरुष अपने किसी निंदित पराक्रमी के चर्चा होनी बुरी समझते हैं, उसी प्रकार लोक विख्यात समर्थ पुरुष अपनी स्तुति को भी निंदित मानते हैं। अतः ऊंचाई पर पहुँचे व्यक्ति अपनी स्तुति से बचना चाहिए। स्तुति से व्यक्ति में अनावश्यक अहंकार आ जाता है जो उसकी कार्य प्रणाली में व्यवधान डालती है और प्रगति को बाधित करती है। कितना सुंदर संदेश देता है भागवत। जब महाराज पृथु ने राज्य भर संभाला तब राज्य में अकाल की स्थिति थी। अनाभाव के कारण प्रजाजनों के शरीर सूख कर कांटे हो गए थे। प्रजाजनों ने पृथु के पास जाकर कहा कि क्षुधा पीड़ितों को शीघ्र ही अन्न देने का प्रबंध कीजिए, नहीं तो प्रजाजन काल के ग्रास बन जाएंगे। प्रजा का करुण क्रदन सुनकर महाराज पृथु बहुत देर तक चिंतन करते रहे। अंत में उन्हें अनाभाव का कारण मालूम हो गया कि पृथ्वी ने स्वयं ही अन्न एवं औषधियों की अपने भीतर छिपा लिया है। उन्होंने अत्यंत क्रुद्ध होकर पृथ्वी की लक्ष्य बनाकर बाण चलाया। उसकी टंकार सुन पृथ्वी भयभीत हो गई और उसने राजा को धन धान प्राप्त करने की युक्ति बताई। पृथ्वी ने कहा कि राजा जब अनीति एवं अधर्म पर चलने लगते हैं तो मैं अपनी उर्वरा शक्ति को लोप कर देती हूँ। आप धर्मज्ञ, नीतिज्ञ एवं मर्यादा का पालन करने वाले प्रजावत्सल सम्राट हैं, अतः आप अपने पूर्वजों को स्मरण कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर मेरी दोहन कीजिए। मैं अपने गर्भ में छुपी धन धान खनिज संपदा आपको प्रदान करूंगी। राजा पृथु ने अपने विवेक से, पुरुषार्थ से, पराक्रम से एवं जन सहयोग से पृथ्वी को समतल किया। जल संसाधनों की व्यवस्था की, पृथ्वी से धान्यों की फसलें प्रकट हुई, उनसे बीज भी प्राप्त हुए। प्रजाजनों को पर्याप्त मात्रा में अन्न प्राप्त होने लगा। पृथु ने ही पृथ्वी को व्यवस्थित भू संपदा का दोहन किया। इसीलिए इस धरती का पृथ्वी नाम पड़ा। पृथु के समय तक प्रजा के रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी। पृथु ने ही प्रजा वर्ग के लिए जहाँ तहाँ यथा योग निवास स्थान का निर्माण करवाया। अपने गांव, कस्बे, नगर, दुर्ग, बस्ती, पशुओं के रहने के स्थान, छावनियों एवं किसानों के गांव बसाए। प्रजा के लिए समुचित शिक्षा की व्यवस्था की। उन्होंने ऋषियों को शिक्षा का दायित्व सौंपा। राजा पृथु का सातों द्वीपों तक अखंड एवं अबाध शासन था। वो एक आदर्श राजा थे। प्रजा के वो पुत्रवत स्नेह करते थे एवं प्रजा उन्हें पिता तुल्य मानती थी। एक बार दीक्षा के समय राज दरबार में देवताएं, ब्रह्म ऋषियां, राज ऋषियां एवं प्रजाजनों को बहुत बड़ा समाज एकत्रित हुआ। उसमें राजा पृथु ने जो उपदेश दिया वह राजधर्म एवं प्रजा के कर्तव्यों का नवनीत है। पृथु ने कहा, राजा का दायित्व केवल प्रजाजनों के पालन का ही नहीं है, अपितु यह भी है कि वह प्रजा को धर्म मार्ग पर चलाए। प्रजा को अपने कर्तव्यों का निर्वाह पूरी ईमानदारी एवं निष्ठा से करनी चाहिए। राजा को प्रजा के साथ सीधा संवाद करते रहना चाहिए। कहावत है, यथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा होता है प्रजा भी वैसा ही होता है। अतः राजा का चरित्र चिंतन आचरण श्रेष्ठ होना चाहिए। आज हमारे देश को पृथु जैसे चरित्र वाले राजा की आवश्यकता है, तभी देश से कदाचार, अनाचार, अत्याचार एवं भ्रष्टाचार समाप्त हो सकेगा और एक आदर्श राष्ट्र का पुनरोदन संभव होगा।
राजा के यहाँ सनकादि ऋषि पधारे। उन्होंने राजा पृथु को दिव्य आध्यात्मिक उपदेश दिया। अवस्था ढलती देख पृथु ने राजकाज अपने पुत्रों को सौंप दिया और पत्नी के साथ वो तपोवन को चले गए। दोनों ने ध्यान साधना तपस्या द्वारा मोक्ष प्राप्त किया। राजा प्राचीन निर्भीह और प्रचेताओं की कथा। चतुर्थ स्कंद आगे पृथु की वंश परंपरा का वर्णन आता है। पृथु के वंश में प्राचीन नरबीह नाम के एक राजा हुए। उनके प्रचेता नाम के 10 पुत्र हुए। वो सब बड़े ही धर्मज्ञ तथा एक से एक नाम और आचरण वाले थे। आगे इन सब की तपस्या एवं महादेवी जी द्वारा उन्हें दिए गए उपदेश का वर्णन है। महादेवी जी ने प्रचेताओं से कहा कि तुम तप करो। प्रचेता तप करने लगे। नारद जी ने प्राचीन बरही से पूछा कि राजन, तुमने इतने यज्ञ किए हैं, क्या तुम्हें शांति मिली? राजा ने कहा कि मुझे शांति नहीं मिली है, कृपा शांति प्राप्ति का कोई मार्ग बताइए। तब नारद जी ने प्राचीन निर्वाह को समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि कर्म एवं कर्मकांड से शांति नहीं मिलती। मनुष्य के कल्याण का मार्ग आत्मचिंतन है, ध्यान है। इसके द्वारा मनुष्य को आत्म स्वरूप का, निज स्वरूप का ज्ञान होता है। जब तक मनुष्य स्वयं को नहीं जान लेगा तब तक ईश्वर को कैसे जान पाएगा। फिर नारद जी बोले, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। राजन, प्राचीन काल में पुनर्जन नाम का एक बड़ा यशस्वी राजा था। उसका अविज्ञात नामक एक मित्र था। अविज्ञात पुनरंजन के सुख सुविधा का ध्यान रखता था। उसके जीवन को वही संचालित करता था, पर वह इस बात का पता पुनरंजन को नहीं पड़ने देता था। पुनरंजन ने कभी विचार भी नहीं किया कि उसका जीवन कौन चला रहा है। सांस चल रही है, उदर में भोजन पच रहा है, रुधिर का संचारण हो रहा है, बुद्धि कार्य कर रही है, इसका संचालक कौन है? इस ओर राजा ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। वास्तव में जीव के अंदर उपस्थित ईश्वर ही वह अविज्ञात है और वही जीव का सच्चा सुहृद है। पुनरंजन जीवात्मा है। राजा पुनरंजन अपने योग रहने के स्थान की खोज में भटकते भटकते 9 द्वारों वाली एक नगरी में प्रविष्ट हुआ। 9 द्वारों वाली वह नगरी यह मानव शरीर ही है। उस नगरी में पहुंचने पर पुनरंजन का मिलन एक सुंदरी से हुआ। उसने उस स्त्री से विवाह किया और पुनरंजन उसमें इतना आसक्त हो गया कि उससे उसके 1100 पुत्र हुए। हमारी बुद्धि ही पुनरंजनी है। 11 इंद्रियों के सुख भोग की इच्छा ही 1100 संतान है। 11 इंद्रियों में यह जीव फंस गया है। कई वर्षों तक पुनरंजन सुखोपभोग किया। पुनरंजन का अर्थ ही है जो पूरे शरीर में रंजित, अनुरक्त हो गया। यह जीव शरीर को ही सब कुछ समझ लेता है। उसमें ऐसा आनंदित हो जाता है कि उससे अलग होकर कुछ सोच ही नहीं पाता। शरीर में इतना रम जाता है कि वह शरीर छोड़ना ही नहीं चाहता। पुनर्रंजन काम क्रीड़ा में ऐसा रम गया कि जवानी कब बीत गई पता ही नहीं चला। इतने में कामदेव की पुत्री जरा बुढ़ापे ने पुनरंजन की इच्छा ना होते हुए भी उससे विवाह कर ही लिया। ऐसी ही होती है। इंद्रियों के सुख जाल में व्यक्ति ऐसा फंसा रहा जाता है कि बुढ़ापा कब आकर उसे अपने अंक में दबोच लेता है पता ही नहीं चलता। स्त्री में अति आसक्त रहने वाले पुनरंजन स्त्री का चिंतन करते हुए ही देह त्याग किया। इसलिए अगले जन्म में विदर्भ नगरी में उसे कन्या रूप में जन्म लेना पड़ा। स्त्री रूप में जन्मे पुनरंजन का विवाह द्रविड़ देश के पांड्य राजा के साथ हुई। द्रविड़ देश भक्ति महारानी का नैहर है। संकेत है कि विवाह भक्त राजा से हुआ। भक्ति में वातावरण मिला। भक्ति से चित्त शुद्धि होती है और जीव को अपने स्वरूप की स्मृति होती है। कुछ काल बीतने के बाद स्त्री रूपी पुनरंजन के पति की मृत्यु हो गई। कन्या विलाप करने लगी, अब मेरा कोई नहीं है, मैं असहाय हो गई।
इसी समय अविज्ञात के रूप में परमात्मा ने आकर उसको उपदेश दिया, जिससे उसे आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। परमात्मा ने कहा कि तू 9 द्वार वाली इस नगरी अर्थात शरीर में ऐसे रम गया कि मुझे भूल गया, मुझसे दूर हो गया और इसीलिए तू दुखी हो रहा है। तू अपने निज स्वरूप को भूल गया है। इस स्वरूप को पहचान। पत्नी, पुत्र, धन संपत्ति, मान सम्मान, पद ऐश्वर्य में जीव ऐसे फंसा रहता है कि वह ज्ञान शून्य हो जाता है। वह कभी चिंतन ही नहीं कर पाता कि इस संसार में कहाँ से आया है, क्यों आया है, जीवन का उद्देश्य क्या है, किसी ने उसे यहाँ भेजा है। अतः व्यक्ति को कुछ समय एकांत में बैठकर जीवन के बारे में चिंतन करना चाहिए। चिंतन करने से हृदय में विराजमान अविज्ञात परमात्मा अपने स्वरूप की याद दिलाएगा और व्यक्ति अपने कल्याण पथ पर अग्रसर हो सकेगा। बहुत ही सुंदर है यह पुनर्जन्म आख्यान। यह व्यक्ति के चिंतन को, उसके जीवन को एक अभिनव मोड़ देता है। कथा से व्यथा तो दूर होती ही है, साथ ही इससे जीवन को एक नई दिशा मिलती है। यदि मनुष्य को देह का विस्मरण हो जाए और आत्म स्वरूप का ज्ञान हो जाए तो उसे जीते जी मुक्ति मिल जाती है। प्रचेताओं ने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। भगवान नारायण ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और विवाह करने की आज्ञा दी। गृहस्थाश्रम बुरा नहीं है। दाम्पत्य जीवन भक्ति में बाधक नहीं अपितु साधक है। मनुष्य आदि संयम एवं मर्यादा से रहे तो गृहस्थाश्रम सभी आश्रमों में श्रेष्ठ है। सभी प्रचेताओं के एक एक पुत्र हुए। जीवन की लंबी अवधि बीत जाने पर प्रचेताओं के विवेक हुआ, तब वो नारायण सरोवर के किनारे आए। वहां उन्होंने नारद जी से कहा कि गृहस्थाश्रम के विलासी वातावरण में हम अपने शरीर ज्ञान को, लक्ष्य को भूल गए हैं। कृपा हमें वह उपदेश पुनः दीजिए जो भगवान ने हमें दिया था। नारद जी ने प्रचेताओं को सुंदर जीवनोपदेश दिया। नारद जी कहे, तत्र जन्म तानि कर्माणि तदास्तन्न मनो वचः निर्णायेने विश्वात्मा स्वेत हरिरीश्वर। इस लोक में मनुष्य वही जन्म, वही कर्म, वही आयु, वही मन और वही वाणी सफल है जिसके द्वारा सर्वात्मा सर्वेश्वर श्री हरि का सेवन किया जाता है। अर्थात परमात्मा के लिए किए गए कर्म ही कल्याणकारी होते हैं। यथा तरो मुरलनिषेचनेन तर्पयन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखाः प्राणोपहारश्च यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वाण हन्मच्युतेज्य। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने से उसकी तना, शाखा, उपशाखा आदि सभी का पोषण हो जाता है और जैसे भोजन द्वारा प्राणों को तृप्त करने से समस्त इंद्रियाएं पुष्ट होती हैं, उसी प्रकार श्री भगवान की पूजा ही सबकी पूजा है। आगे नारद जी यह बताते हैं कि परमात्मा कैसे प्रसन्न होते हैं। दयाया सर्वभूतेषु संतुष्टाया येन केनवा सर्वे निद्रयोपशान्त्या चतुष्टयाशु जनार्दन। वे भक्त वत्सल भगवान समस्त जीवों पर दया करने से, जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहने से तथा समस्त इंद्रियों को विषयों से निवृत्त करके शांत करने से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी प्रचेता नारद जी से भागवत चरित्र एवं जीवन कल्याण की सार बातें सुनकर श्री हरि के चरण कमल को चिंतन करने लगे और भगवत धाम को प्राप्त हुए। भागवत का मुख्य संवाद सुखदेव जी एवं राजा परीक्षित के बीच चल रहा है। सुखदेव जी चतुर्थ स्कंद के अंत में परीक्षित से कहते हैं कि राजन, यहाँ तक स्वयंभुव मनु के पुत्र उत्तानपाद के वंश का वर्णन हुआ। अब प्रियव्रत के वंश का वर्णन भी सुनो। राजा प्रियव्रत ने नारद जी से आत्मज्ञान का उपदेश पाकर भी राज्य भोग किया था तथा अंत में इस संपूर्ण पृथ्वी को अपने पुत्रों में बांटकर वो भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, मैत्रेय के मुख से भगवतों को सुंदर कथाएं सुनकर विदुर जी प्रेम मग्न हो गए। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे।
उन्होंने मुनिवर मैत्रेय जी को प्रणाम किया और कृतज्ञता सूचक वचन कहकर विदा ली तथा शांतचित होकर अपने बंधु बांधवों से मिलने के लिए वो हस्तिनापुर चले गए। इस प्रकार स्कंद में मैत्रेय विदुर संवाद पूर्ण होता है।